नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इसमें मौजूद हूँ सोनीपत ज़िले का वो गांव धनाना। और वहाँ जो है इसमें अगर बात करूँ, मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम धनाना की, जहां आज 507वां जो है कबीर साहिब का निर्वाण दिवस जो पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं उस दिन की और उस पावन धरती मगहर की, जहां से कबीर साहिब जो है सह शरीर गए थे 1398 से 1518 तक जो है लीला करके, उस समय मौजूद थे काशी के नरेश वीरदेव सिंह बघेल और मगहर के जो नरेश थे, राजा थे, वो बिजली खां पठान थे, जिनकी मौजूदगी के अंदर कबीर साहिब के मातर वहाँ पर जो है सह शरीर जाने के बाद सिर्फ फूल मिले थे, उनका शरीर नहीं मिला था। उसी दिन को जो है आज निर्वाण दिवस के रूप में जो है 507वां निर्वाण दिवस ये मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर के अंदर। तो अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किस प्रकार से जो है सतलोक आश्रम धनाना धाम में ये 507वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आश्रम के अंदर मैं एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ पर दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक जो माता बहनों के जाने का रास्ता है, जहाँ पर मशीन लगाई गई है, चेकिंग लगातार जारी है। और दूसरा मैं रास्ता दिखाऊंगा, ये जो मशीन है आप देख रहे हैं, यहाँ से जाने का रास्ता है भाइयों का। और लगातार जो है निरंतर जो है सेवादार वहाँ पर आप देख रहे हैं, माता बहनों की सुरक्षा के लिए जो है माता बहनों की सेवाएं लगाई गई हैं। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये साइड में जो है यहाँ पर भी जो है सेवादार जो भाई हैं वो मौजूद रहते हैं। तो काफ़ी एक सुंदर व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। सत्संग समारोह बड़े बड़े होते हैं जहाँ पर जूती चप्पल लोगों की नहीं मिलती हैं, कहीं ना कहीं खो जाती हैं। लगातार अगर मैं बात करूँ तो हज़ारों लोग जो है भंडारे में जाते हैं, लेकिन बात की जाए तो जूती चप्पल लास्ट में जो है कहते हैं मेरी जूती खो गई है, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, मेरी एक पाँव की है, मेरी एक पाँव की कोई ले गया है। उसी बीच बात करूँगा, यहाँ पर व्यवस्था मैं देख रहा था काफ़ी देर से, बहुत सुंदर ढंग से जो है वो जूती चप्पल जो है हर एक थैले में डाली जा रही है। क्या इसका कोई चार्ज लिया जाता है सर? हम इसका है, किसी भाई के जूते गुम हो जाते हैं, यहाँ पर संगत आती है ना, वो 50-60 हज़ार से है ना, मतलब इतने भक्तों की है ना, हम जूते जमा करते हैं, टोकन के द्वारा जूते जमा दिए जाते हैं। ऐसे पैसे लेते हैं जूते जमा? नहीं, कोई पैसा नहीं है, यहाँ परमात्मा में फ्री सेवा है, इसमें कोई पैसा नहीं है। जूते जमा कराओ, टोकन लो, टोकन लेने के बाद फिर वापिस देगा टोकन, तो हम उसको जूते दे देते हैं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखने को मिली है कि कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क है। और जूती चप्पल मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर जो है, कैमरामैन से कहूँगा देखिए कितना सुंदर ढंग से जो है इनको पैकिंग किया जा रहा है और अंदर रख दिया जाता है। जब वो वापसी लौट के समागम से जैसे ही बाहर आते हैं तो उनको उनकी सुरक्षित लौटा दी जाती है। जहां अगर बात की जाए लाखों लोगों का जो है सत्संग समारोह में आना जाना रहता, उसी बीच अगर मैं कहूं हरियाणा पुलिस की, तो वाकई जो है सुबह से मैं देख रहा था ये तस्वीरें, मेन गेट पे जो इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, काफ़ी मुलाजिम जो है हरियाणा पुलिस के तैनात है, क्योंकि जिला सोनीपत लगता है। और सतलोक आश्रम धनाना धाम की बात की जाए, चाहे गांव की बात की जाए, तो ये इनके थाने क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। मेरे साथ जो है एएसआई विनोद कुमार मौजूद हैं, पुलिस बल के साथ सुबह से चौकसी सुरक्षा का इंतजाम इन्होंने किया हुआ था। जानकारी लूँगा कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ है। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर। कई बार देखा जाता है बड़े बड़े भंडारे होते हैं, पब्लिक को जो है संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं भी देख रहा था कि इनके जो सेवादार हैं वो भी काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट करे हुए हैं, अपना अपना जो ध्यान रख रहे हैं। जी, यहाँ के सेवादार बड़ी अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था, आने जाने वाले लोगों के जो भी वस्त्र हैं, बैगेज वगैरह हैं, उनको रखवाना, और जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से, और लाइन वगैरह है, जो लेडीज़ एक साइड से, जेंट्स एक साइड से, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है जी यहाँ पे। ठीक है, ये थे मेरे साथ एएसआई विनोद कुमार जी, जो कि इन्होंने बताया है कि बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर जो है इनके सेवादार भी जो है आश्रम की तरफ से वो भी मैनेजमेंट पूरी देख रहे हैं, ट्रैफिक की है चाहे अंदर की है, तमाम तरीके की व्यवस्था। और हरियाणा पुलिस की बात की जाए तो लगातार जो है इनकी पूरी टीम जो है वो जो है लगातार सुरक्षा चौकसी के कड़े इंतजाम को लेकर के जो है जगह जगह जो है मुलाजिम इनके तैनात है। कबीर साहिब के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो है आध्यात्मिक पुस्तकों की वो प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सुबह से अगर बात करूँ तो हज़ारों लोग जो है इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। इसके अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके की जो है पुस्तकें हैं, आखिर उन पुस्तकों के अंदर ऐसा ज्ञान भी क्या है। प्रदर्शनी के अंदर मौजूद हूँ, ये जो आप तस्वीरें ये देख रहे हैं, दिखाइए कैमरामैन से कहूँगा क्या क्या लीलाएं उस समय हुई थी। और कबीर साहिब की अगर बात करूं तो कैसी यातनाएं उनको यहाँ पर
जो है उस समय दी गई थी, वो तमाम तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। चाहे वो गर्म तेल के कढ़ाई में उनको बिठाना था, या फिर मैं तस्वीरें ये दिखाऊं आपको कि हाथी से कुचलवाने की कोशिश जो है कबीर साहब को की गई थी, लेकिन वो बहुत बड़ी शक्ति थी जो कि अपनी लीलाएं जो है करती ही गई और अंत में जो है सह शरीर चले गए थे। मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में उनके एक अनुयायी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तस्वीरें मैंने देखी है, इस चीज़ का क्या संकेत है? ऊपर जो है वो ये जो है करोत लगा हुआ है, नीचे किसी कोई जो है कार्टून टाइप जो बॉडी नीचे रखी हुई है, इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। सर क्या नाम है, कहाँ से आप? सर राकेश नाम है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ और गुड़गांव से हूँ। ये क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, इसमें क्या चीज़ें दर्शाई जा रही है? ये हमने कटआउट्स के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पहले के टाइम में तो ब्राह्मण क्या किया करते थे। मुक्ति कराने का इन्होंने एक अचूक उपाय किया जो कि बिल्कुल फेक था और नकली था। ढोंग इन्होंने किया अपना पैसा पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इन्होंने ये क्या किया, लोगों को 5,000 रुपये लेके लोगों की गर्दन कटवाते थे। काशी में क्रोध लगाया इन्होंने, जो गर्दन काटी जाती थी ये कहते थे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो जो बड़े बुजुर्ग हो गए थे जिनके बस की खाना कमाना नहीं था या काम करना नहीं था, वो लोग 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये जो भी देते थे उस टाइम पे जो सेवा बनती थी, पंडितों को दे के और लोगों की गर्दन कटवा देते थे। ये बड़ा पाप का काम करते थे। क्या इससे मोक्ष मुक्ति हो सकती थी? नहीं, इसमें कोई मोक्ष ना मुक्ति होती है ना किसी को लाभ होता है। इन्होंने क्या किया है, परमात्मा ने इनके बारे में एक वाणी बोली है कि काशी करवत लेत है आण कटावे शीश, बण बण भटका खात है ना पाया जगदीश। लोगों ने अपनी गर्दन कटाना भी जरूरी समझा, लेकिन फिर भी उनको ना स्वर्ग की प्राप्ति हुई ना भगवान की प्राप्ति हुई, तो इनका मनुष्य जीवन बेकारी चला गया। आज कबीर परमात्मा ने 600 साल का दृश्य हूबहू बना के रखा हुआ है। आप कटआउट्स के माध्यम से देख सकते हैं, एक एक कटआउट्स के माध्यम से आपको ये दर्शाया गया है कि जो 600 साल की पहले जो लीला की थी वो लीला आज भी एज इट इज कबीर परमात्मा ने यहाँ पे की हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है वो लगातार अपने प्रयास में है और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सेवा किस प्रकार चल रही है। तो ये आपने जाना इनसे कि किस प्रकार से जो है काशी के अंदर जो है ये क्रोध कोई समय में लगाया गया था। पुराने समय की बातें हैं जब जो है हर एक आदमी को ये चीज़ें बताई गई थी कि यहाँ जो है गर्दन कटाने से, जैसे उनके अनुयायी ने बताया है कि सीधा स्वर्ग जाएगा, तो ऐसा जो है शीश कटाने से या अपना शरीर को कटवाने से कोई मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेद शास्त्रों के जो ज्ञान के आधार से वो मंत्र जाप करने से ही वे जो है मोक्ष मुक्ति हो सकती है। लगातार आप जो है 507वें कबीर साहिब के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में वो प्रदर्शनी का अद्भुत दृश्य भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। ये तस्वीरें हैं कबीर साहिब जो है ऊपर जो है आपको तस्वीर जैसे जाते नज़र आ रहे हैं, नीचे चद्दर है और फूल हैं। ये जो है पूरा समझने की कोशिश करूँगा इनके द्वारा। सर ये तस्वीर के माध्यम से क्या दर्शाना चाह रहे हैं? कबीर परमात्मा ने इसके बारे में बताया है, जैसे ही कबीर परमात्मा धरती से सतलोक जा रहे थे तो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा होना था कि कबीर परमात्मा के शरीर को हम रखेंगे और हम इनका वो करेंगे अंतिम संस्कार। हिंदुओं के मन में भी ऐसी प्रेरणा थी और मुसलमानों की प्रेरणा थी। कबीर परमात्मा ने बताया, क्या मैंने ये ज्ञान आपको इसलिए दिया है कि आप लड़ाई झगड़ा करो? तो ये जब ये सतलोक जा रहे थे कबीर परमात्मा, तो गरीबदास जी की एक वाणी मिलती है कि ए काशी के पंडितो मुल्ला काजी पीर, गरीबदास इसके चरण ले लो ये अल्लाह अलेख कबीर। तो कबीर परमात्मा के बारे में ये वाणी पूरी साफ साफ है कि कबीर परमात्मा सह श्री सतलोक गए थे और जो उनकी चद्दर के नीचे मिले थे कुछ फूल थे, कुछ हिंदुओं ने रखे और कुछ मुसलमानों ने रखे। आज तक कोई पहले भी ऐसे कोई लीला हुई है धरती पे, ऐसे कोई संत सह शरीर गया है आज तक? आज तक कोई सह शरीर नहीं गया और कोई सह शरीर नहीं आया। कबीर जी कहते हैं कि 5 तत्व का धड़नी मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो नाम हमारा। तो कबीर परमात्मा ने इस वाणी के माध्यम से बिल्कुल साफ और स्पष्ट किया है कि वो 5 तत्वों का शरीर नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे देवी देवता या जो भी जिसकी भी उत्पत्ति हुई है वो 5 तत्वों के शरीर के अंदर हुई है और उन्होंने जन्म लिया और डेथ भी उनकी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो वेद शास्त्रों की और गीता के श्लोकों की बात करते हैं, और हमने ऐसे सैकड़ों अनुयायी देखे हैं जो गीता जी के अध्याय श्लोक कंठस्थ याद रखते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जहाँ मेरे पीछे आप तस्वीरों देखेंगे, यहाँ पर जो है ऋग्वेद है, श्रीमद् भगवत गीता है, आगे भी आप देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता है, शिव पुराण है, तमाम तरीके से जो है पूरे ग्रंथ रखे गए हैं। उनके सेवादार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा इनके माध्यम से आखिर क्या बताना चाहते हैं लोगों को। सर क्या नाम है आपका? अतुल दास।
सर क्या इससे जो है आप दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? वेद शास्त्र लगातार रखे हैं, मैं अभी देख रहा था आप कुछ बता भी रहे थे लोगों को। क्या इसमें वेद शास्त्रों में ऐसी क्या चीज़ मिली है जिसकी लगातार जो है रामपाल जी महाराज के अनुयायी चर्चा करते रहते हैं? जी हम जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं, सभी में जो प्रमाण दिखाए गए हैं कि कबीर साहिब जी भगवान हैं। हर वेद में उनके बारे में लिखा गया है, हर वेद उनके गुणों का गुणगान करता है। इसी प्रकार बाकी जो गीता है, गीता में भी कबीर साहिब जी का नाम है। इसी तरह कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में और रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। लगातार जो है लोगों के अंदर ये भ्रमणा भी फैली हुई है, चर्चा बनी हुई है कि रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो कहीं ना कहीं और ही कोई नई चीज़ लेके आ चुके हैं। वो वेद शास्त्रों की बातें नहीं, जैसे पाँव नहीं छूने देते, जैसे आध्यात्मिक सिस्टम था पहले, पाँव छूते थे, सिर पर आशीर्वाद देते थे, इन चीज़ों को वो लोग नहीं मानते, वो अलग ही कोई नियम बनाते हैं। ऐसी लोगों में चर्चा बनी हुई है। आप जो है अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मैंने देखा ऋग्वेद भी है, श्रीमद् भगवत गीता है, शिव पुराण है, यहाँ तो ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों में भ्रमणा कुछ और ही बनी हुई है। तो जी जितने भी ग्रंथ हैं उन्हीं का निचोड़ निकाल के हमारे उन्होंने साधना बताई है, और जो नियम हमारे वेदों में और गीता में लिखे गए हैं उन्हीं के अनुसार हम साधना कर रहे हैं और उन्हीं का नियमों का हम पालन कर रहे हैं। आप लोग गीता भी पढ़ते हैं? हमने पूरी गीता गुरुजी ने हमें समझाई है, सारा का सारा ज्ञान उससे हमें निचोड़ दिया है और उसी के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा किस प्रकार से जो इन्होंने स्पष्ट किया है कि रामपाल जी जो महाराज हैं वो जो है लगातार वेद शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति देते हैं, और वही गीता जी का ज्ञान जो है वो ये लोग पढ़ते भी हैं और इनको याद भी गीता आज है। मैं अंदर आश्रम के अंदर मौजूद हूँ और भंडार घर की बात की जाए तो जहाँ पर हज़ारों व्यक्ति जो है दिन के अंदर जो है वो खाना खा रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें देखिए आप, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हर एक व्यक्ति के पास जो है कटोरी है, चम्मच है, हर एक व्यक्ति के पास थाली है, और एक एक व्यक्ति जो है, अब बूंदी का प्रसाद आप देख रहे हैं, फिर सब्जी है, फुल्का राम है, तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है। और अगर मैं बात करूँ, बहुत ही सुंदर ढंग से जो है देखने में आता है कि हाथों में रोटी पकड़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो खाना जो है हर एक व्यक्ति को खिलाया जा रहा है। इस समय जो है मौजूद हूँ माता बहनों का ये जो है खाने का स्थान है। पिछला आपने देखा था जहाँ भाई लोग जो थे पुरुषों के लिए था, यानी कि स्पेशल। और मैं कहूँगा कैमरामैन से घुमाइए थोड़ा सर, एक बार आप इधर दिखाइए थोड़ा। ये देखिए आप किस प्रकार से जो व्यवस्था की गई है, और पूरा लाइनों के अंदर जो है बिठा के उनको खाना खिलाया जा रहा है। पूरी जानकारी भी लूँगा यहाँ के बारे में। क्या नाम है आपका? नैन्सी जी। जी, कहाँ से आए हैं? दनाना से। जो है अगर बात की जाए पुरुषों का अलग था, अभी माता बहनों, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है? यहाँ पर गुरु जी की दया से जैसे भाइयों का अलग है भंडारा घर और बहनों का अलग है। गुरु जी की दया से यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, बहनों के खाने पीने की भी, बीमारों की भी, और भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है। वो यहाँ पर जैसे कि वो बेंच लगे हुए हैं, वहाँ पर जो बूढ़ी महिलाएं वो नीचे नहीं बैठ सकती, उनके लिए बेंचेस लगाए गए हैं, और भी हर प्रकार के भंडारे में हर प्रकार की सुविधाएं गुरु जी की दया से। देखने में आता है कुछ जगह जो है चार्ज लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, क्या यहाँ पे कोई थाली का कोई चार्ज होता है? नहीं, गुरु जी की दया से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, नहीं खाने का पीने का। परमात्मा की दया से बहुत अच्छा भंडारा बनता है और किसी भी प्रकार का किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि खाने पीने की जो व्यवस्था है, यहाँ जो महिलाएं हैं तो उनके लिए महिलाएं ही नियुक्त की गई हैं, वही उनको खाना खिलाएंगी, वही तमाम व्यवस्था देखेंगी। ये जो टीम आप देख रहे हैं, इस प्रकार से पता नहीं कितनी बहनें यहाँ पर जो है सेवा में जुटी हुई है इस वक्त। आगे चलते हैं, आगे का दृश्य और दिखाते हैं आप। 3 दिन के अंदर जो है लाखों लोग यहाँ पर आएंगे जाएंगे। उसी बीच अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो सुरक्षा को लेकर के तैनात थे। और इस वक्त मैं बात करूं, मेरे पीछे जो है ये गोहाना, जिला सोनीपत का गोहाना से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हुई है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा समागम है, तो वहाँ पर सुरक्षा चौकसी को लेकर के सरकार के भी जो अगर बात करूँ प्रशासन के, वो कड़े इंतजाम भी किए जा चुके हैं। उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर हज़ारों व्यक्ति जो है अगर मैं कहूँ आए हुए आश्रम में लोग विश्राम करते हैं। थोड़ा कैमरा घुमाइएगा सर, एक बार दिखाइए कितनी रज़ाइयाँ हैं, कितने गद्दे हैं। हर एक व्यक्ति जो है रज़ाई में सोया हुआ मिलेगा आपको। उधर और दिखाइए, वो माता बहनों का है, घुमाइए कैमरा थोड़ा सर, देखिए ये हर एक प्रकार से जो व्यवस्था हर जगह की हमने देखी। और सामने मैं दिखाना चाहूँगा वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज का जो स्टेज है, वहाँ पर प्रणाम स्थल है जहाँ पर मत्था टेकते हैं श्रद्धालु। और अभी मैं बड़े बड़े समागम होते हैं जहाँ पर जाते हैं लोगों के पास, देखते हैं वहाँ पर
कि किस प्रकार से जो है 50 रुपये गद्दा, रज़ाई 50 रुपये किराया रात का होता है। ये रज़ाई में सोए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कितना रुपया इनको चार्ज देना पड़ता है, कितना रुपया चार्ज देना पड़ता है रज़ाई का, किराया कितना मिलता है रात का यहाँ? यहाँ रात में यहाँ नहीं, हम नहीं देते हैं किराया, अच्छा, गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव देते हैं। हाँ, सब कुछ वे ही देते हैं। अच्छा 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 गुरुदेव खाना देंगे, अच्छा वे 4 देर चाय आराम देंगे, नहाने जाएंगे तो साबुन मिलेगा, तेल देते हैं। गुरुदेव पूरी व्यवस्था करते हैं, हम कोई ऐसी घर व्यवस्था नहीं बना सकता है। बिल्कुल फ्री रहता है सारा? हाँ, फिर सारा फ्री, ये कोई किराया नहीं है, गद्दे का किराया, रज़ाई का कोई किराया नहीं? कोई किराया नहीं है। देखिए बता रहे हैं कि चाय फ्री, खाना फ्री, नहाने जाते हैं साबुन, तेल और गद्दा रज़ाई सब फ्री। क्या कोई देखा धरती पे ऐसा आश्रम जहाँ पर फ्री मिलता हो? कहीं नहीं देखा इस भारत में। और ऐसा कोई नहीं, शासन नहीं कर सकते जो परम पिता परमात्मा कहते हैं। खुश है पूरा? कहाँ से आए से, क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम है रंजोला दास, टीकमगढ़ जिला के हैं। उत्तर प्रदेश? हाँ, टीकमगढ़ जिला खरगापुर के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। पूरा खुश है? खुश हैं। कितने दिन रहेंगे सर आप यहाँ? यहाँ हम रहेंगे, जब भंडारा समाप्त हो जाएगा जब जाएंगे। ठीक है, सेवा में आए हैं। सेवा में आए थे। कितना चेहरे पे रौनक है, कितनी खुशी है। अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े समागम होते हैं धरती पे देखे जाएं, जहां पर 50 रुपये रज़ाई गद्दा और रात का किराया 100 रुपये और ऐसे पर्ची कटती है जगह जगह। लेकिन यहाँ से जाना है मैंने, पूरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट यही आई है कि कोई भी पैसा किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर सारी चीज़ें जो है इनको मिलती है। ऐसे न्यूज़ से मैं रमेश ढाका, धनाना, सोनीपत।